बड़ी बात यह है कि मंडी आज के दिन परेशान नहीं, बहुत अधिक दुखद स्थिति में है। जिस प्रकार से मंडी का इस टाइम हाल हो रखा है, शायद जो मेरे बुजुर्ग भी हैं वो भी ये कहते हैं जी कि हमने इससे पहले ऐसे हालात मंडी के अंदर नहीं देखे। और जहाँ तक बात है सरकार की, सरकार जिस प्रकार से प्रगति का कार्य करने की ध्यान में रखते हुए जो ये सड़कें बनी हैं, इन सड़कों के नीचे जो पाइप वगैरह डलवाए हैं, उन पाइपों का सही न डलना, यानी कि जो सीवरेज के पाइप थे वो पाइप का जो टेंडर हुआ है, उस टेंडर में जहाँ तक मेरे को ध्यान है, उस टेंडर के अंदर साफ साफ ये लिखा है कि जैसी यथास्थिति पहले है सड़कों की, उसी प्रकार से सड़कें दोबारा ठेकेदार के द्वारा तैयार करके दी जाएंगी। एकदम तो कोई हिसाब किताब नहीं बनता कि आज सड़क फट गई और आज ही नहीं बन गई, लेकिन कम से कम एक चीज़ हो सकती है, जैसी सड़क है लेकिन इस प्रणाली के अंदर जो सीवरेज की पाइपें डाली गई हैं, वो सीवरेज की पाइपों के बाद इन्होंने ऐसा कबाड़ काम कर दिया कि कोई भी सड़क ठीक ढंग से नहीं बनाई, और जिसके कारण आज मास्टर कॉलोनी वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे पहले जो आप बात कर रहे हो बीजेपी पार्टी की, वो मेरी बीजेपी पार्टी है, लेकिन वो बाद में है। मंडी मेरी सबसे पहले और सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी पार्टी है, और मंडी के साथ ही बीजेपी पार्टी है। मास्टर कॉलोनी, ब्यास कॉलोनी या और अन्य शहर की गलियां हैं, वो जो स्थिति मास्टर कॉलोनी और ब्यास कॉलोनी बनी हुई है, बहुत डूंगे डूंगे खड्डे हैं, लोग गिर रहे हैं, बरसात में बुरा हाल है, बच्चों को चोटें लग रही हैं। फिर भी आप सरकार के नुमाइंदे हैं, फिर भी चुप क्यों बैठे हो? क्या कारण है इसका? भाई साहब, मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई पद है, और मैं एक सरकार के किसी भी फैसले या किसी भी प्रकार के, देखो मैं बराला जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ तक मेरी बात रहती है वो मंडी के कार्यों के बारे में ही बात रहती है। और जहाँ तक काम करवाने की बात है, वो बराला जी के कार्यकाल में सारी मंडी को पता है। जो वीडियो ब्लॉक की बिल्डिंग बनी, जो उप तहसील की बिल्डिंग बनी, उसके अलावा जो पार्क का काम का टेंडर हुआ, चाहे उसमें कुछ खामियां रही, लेकिन एक मंशा थी कार्य करवाने की। लड़कियों के स्कूल की बिल्डिंग थी या कम्युनिटी सेंटर था, एक मंशा थी उनकी काम करवाने की। उसी को देखते हुए मंडी के हित के लिए हमने कोशिश की कि बराला जी के साथ जाके आगे की भी कार्य करवाए जाए, लेकिन उसके उपरांत कार्यकाल वो चेंज हो गया, और उसके बाद माननीय पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी के पास ये 5 साल का कार्यकाल रहा, और उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसके अंदर जो भी अभी दिक्कतें हैं, जिस प्रकार से वो आश्वासन दे रहे हैं, अब आगे का कार्य प्रणाली के बारे में वही बता सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो नगर पालिका है वो मौन बैठी है, जितने एमसी हैं वो चुप हैं। नगर पालिका जब से बनी है उनकी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कार्य शहर में नहीं दिख रहा। देखो जी, जो मंडी बात कह रही है ना कि नगर पालिका की तो ज़रूरत, अब तक तो मेरे को ये लगता था कि शायद कि नगर पालिका चल सकती है। अब मैं ये बात मानने लग गया हूँ कि नगर पालिका इस मंडी के लायक सिस्टम में नहीं है। यहाँ ग्राम पंचायत का होना ही सही है। और जो माननीय बराला जी ने इस मंडी को सौगात दी थी, उस सौगात को मेरी बराला जी से भी बात हुई। बराला जी ने भी ये कहा कि मंडी छोटी है, और इस मंडी को जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा मैं पंचायत में कन्वर्ट करवाने का काम करूँगा। और इसके अलावा जो मंडी के ऊपर जिस प्रकार की आज देखने वाली बात है, चलो एक ग्राम पंचायत या नगर पालिका होना अलग बात है, लेकिन जो एक मोटी सी बात देखी जाए, इतने भारी भरकम टैक्स। बाबू जी, मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आज जीरकपुर में मोहाली में वहाँ भी काम मैंने देखा है। आज टैक्स भर दो, अगले दिन उस गली की ना पेविंग टाइल आके इट्टे लग के वो गली बननी शुरू हो जाती है। यहाँ टैक्स भर दो, कोई आगे कोई कार्रवाई है ही नहीं है, किसी प्रकार से भी उसका डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हैं। डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं? मेरे को कहीं डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस मंडी के साथ हूँ। जहाँ ये मंडी के अंदर कोई भी कमी लगेगी, हम सारी पार्टी सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मंडी के हितों के लिए मंडी के साथ हर प्रकार से कंधे से कंधा मिला के मंडी के कार्यों के लिए सबसे आगे बढ़ेंगे।
दूसरा बांसल साहब, मास्टर कॉलोनी के आज जो नागरिक इकट्ठे होकर नगर पालिका गए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। यदि 1 हफ्ते के बाद काम आरंभ नहीं हुआ तो वो चंडीगढ़ रोड को जाम करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जाम करना एक मजबूरी है, कोई शौक नहीं है। आज जो मास्टर कॉलोनी के लोग हैं वो एक विकसित लोग हैं, उनके पास समय बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यापारिक लोग, वो एक नौकरी पेशा लोग आज इतने दुखी हुए कि उनको नगर पालिका तक जाना पड़ा। लेकिन आप एक बात मोटा मोटी देखिए कि अगर इस प्रकार की कॉलोनियों के अंदर भी इतनी समस्या है तो मेरे ख्याल में इससे दुखदायी घटना कोई हो नहीं सकती। और हम खुल के हर प्रकार से उनके साथ बैठ के कंधे से कंधा मिला के उनकी बात को ऊपर उठा के और ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे धरना लगाना पड़ा तो धरने में भी साथ बैठेंगे। दूसरा जो यह टैक्स का मामला है, मंडी के अंदर इतना टैक्स भरा जा रहा है, भरवाने की नगर पालिका बात कर रही है, क्या नगर पालिका के पास पुराना रिकॉर्ड नहीं है? जब से नगर पालिका बनी है उसके बाद का टैक्स लेना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, टैक्स तो ये छोटी मंडी है, इसके अंदर अभी तक तो मेरे को इसके सही सर्कुलर का ही नहीं पता। एक तो कहते हैं जी कि 100 गज से कम के जो प्लॉट हैं उनके ऊपर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। वो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर उनके ऊपर टैक्स एक तरफ तो जो है ना, सरकार 100 गज वाले 150 गज वाले मकान तक भी फ्री में दे रही है। और जहाँ तक मेरे को पता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कोई कमेटी का टैक्स होना ही नहीं चाहिए। और सेकंड बात, जो 80 रुपये का टैक्स है जो घरों के ऊपर लग रहा है, मान लो कोई 300 गज की या 400 गज की कोठी डाल रहा है, चलो वो बंदा 23,000, 24,000, 25,000, 40,000 रुपये दे देगा। लेकिन थर्ड जो इस टाइम कॉमर्शियल टैक्स है, मान लो किसी ने शेलर लगाना है, कोई बड़ा प्लान लगाना है, वो 600 रुपये गज का टैक्स, वो एक बहुत ज़्यादा अधिक टैक्स है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये 110 रुपये टैक्स होना चाहिए। उसमें इस मंडी को बड़ी मार पड़ रही है। और आगे उद्योग धंधे नहीं होंगे तो मंडी विकसित नहीं होगी, तो बड़ी परेशानी रहेगी। देखिए जी, रिकॉर्ड का जो मामला है, इस रिकॉर्ड के मामले ने चाहे नगर पालिका चाहे पंचायत, अगर रिकॉर्ड होता तो कम से कम ये जो 5 साल की लंबी एक स्थिति रही है, जो यह एक याशी का कंपनी आई थी, उसने 2-3 साल सर्वे में लगाए, 2-3 साल उसके बाद लग गए, और आज तक भी लोगों को इसकी बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वही लोग आज कभी कहते हैं जी हमने पंचायत बनवानी है, कभी खुद ही नगर पालिका के इलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, और कभी खुद ही जो पिछले काम हुए हैं उन कामों का उनकी तरफ से अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। जी रिकॉर्ड तो यहाँ है वहाँ है, रिकॉर्ड यानी कि उन बातों से मंडी 5 साल मेरे हिसाब से लगभग पीछे हुई है। और उसके कारण मंडी की मैक्सिमम से मैक्सिमम समस्याएं पैदा हुई हैं। वो एक निंदनीय कार्य है, वो गलत काम है। तो परमात्मा को पता है या जिसने गायब करा उसको पता है कि कहाँ गया, लेकिन जिसने भी किया ये बहुत गलत काम किया और ये बहुत निंदनीय कार्य है। और इसकी मैं कहता हूँ कि ऐसे विषयों की पूरी खुल के जांच का भी विषय है, ये जांच भी होनी चाहिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।